हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी एमएस मित्र का स्वागत करता हूं। ठीक है ना। जैसे कि हम दो क्लास में पढ़े हुए हैं, पीछे के दो क्लास में नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरो में काफ़ी सारी टाइप्स है। ठीक है ना। तो 3-4 टाइप्स हम कवर कर चुके हैं और बाकी सारी टाइप कवर की जाएगी। ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, वो हमारे नज़दीक उतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरो की 2 क्लास दी गई है। ठीक है ना। जो भी 2 क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि पिछले क्लास में, इससे पिछले क्लास में क्या हम पढ़ाए थे, क्या बताए थे, थोड़ा ताज़ा करते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना। फिर आगे आपको लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास हो 41 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 44, ऐसे करके 400 तक हो। ठीक है ना। और हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट मतलब दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे। ठीक है ना। दाहिने तरफ से, राइट हैंड साइड से कितने जीरो होंगे। ठीक है ना। तो आइए हम निकालते हैं। जैसे कि आपको पहले बता रखे थे कि जब भी हमारा संख्या कंटिन्यू नंबर में हो, ठीक है ना, तो क्या करना है। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि ये 41 से शुरू है। ठीक है ना। कंटिन्यू नंबर तो है, लेकिन 1 से 40 तक का जो पीछे का वो संख्या गायब है। ठीक है ना। तो आइए आपको बताते हैं। हम इसे सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये संख्या 1 से लेके 400 तक है। ठीक है ना। और फिर हम पता करेंगे कि 400 में कितने 5 आते हैं। और आपको पता है कि जितना 5 आएगा उतना ही जीरो आएगा, क्योंकि कंटिन्यू नंबर है। 5 से करेंगे 80 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसे कि बताया गया, ऊपर वाले को छोड़ दे और बाकी सबको जोड़ दे, तो कितना हो गया, ये 99 हो गया, 99। ठीक है ना। जब तक भाग देते रहेंगे, जब तक भागफल जो 5 से छोटा ना जाए तब तक भाग देंगे। ठीक है ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, 99 जीरो नहीं होंगे, क्योंकि पीछे की जो संख्या है ना 1 से 40 तक दी नहीं गई है। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 से 40 तक अगर कंटिन्यू नंबर हो, ठीक है ना, तो कितने जीरो होंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक है। स्पीड बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है ना। आपको हम बता रहे हैं इसलिए समझे, आप समझे सिर्फ। ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें। 5 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, 8 1 9 हो गया। ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया कि 1 से लेकर 40 तक की संख्या को मल्टीप्लाई किया गया हो तो 9 जीरो आएंगे, और 41 से लेकर 400 तक ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना। लेकिन हम जो यहाँ से ज्ञात किए हैं 1 से लेकर 400 तक, इसके बीच 99 जीरो आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे आगे जाके, 99 माइनस 9, 99 माइनस 9, 90। जो नंबर ऑफ जीरो होगा हमारे पास वो राइट साइड से 90 होगा, दाहिने साइड से जो शून्य की संख्या होगी वो 90 होगी। ठीक है ना। इसको हम पहले पढ़ा रखे थे, इसलिए रिवीजन में आपको ले रहे थे। ठीक है ना। इस टाइप का पहले और भी क्वेश्चन करा रखे थे। चलिए एक और टाइप आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर आगे लेके चलते हैं। जैसे कि अगले टाइप में हम टेबल का बात कर रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए टेबल की बात कर लेते हैं एक बार फिर दोबारा से हम। जैसे 4 का टेबल मिल जाए, 4 4 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे करके हो जाए। मान लीजिए दिया हो 800 तक। ठीक है ना। और पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है ना। तो जैसे आपको बताया गया है कि जिसका भी टेबल हो उसको यहाँ नीचे लिखे काट देंगे। काट दिए, कितना आ गया 200। और जो हमारा भागफल आ रहा है उसमें हम पता करेंगे कि कितनी 5 होगी। और आपको जैसे बताया गया है कि जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। ठीक है ना। अगर कंटिन्यू नंबर दिया गया हो तो। और ये भाग तब तक देंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। 40 हो गया, फिर 5 से करेंगे 8 हो गया, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसमें शेषफल का हमें कुछ नहीं करना, शेषफल छोड़ देना है। मानना ही नहीं है कि इसमें कुछ शेषफल भी आता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। ये आपको हो गया 49। जो यहाँ नंबर ऑफ जीरो होगा वो 49 होगा, 49 होगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले बात कर चुके थे। ठीक है ना। और आपसे बोला गया था कि अगले क्लास में फिर दोबारा हम अगले टाइप पे जाएंगे। तो चलिए अगले टाइप के ऊपर, अगले टाइप की आगे की ओर लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दे रहे हैं कि रिवाइज आप करते रहिएगा। ठीक है ना। बहुत सारी टाइप्स है
2-3 क्लास और होंगे इसके, ठीक है ना। तो जितनी भी टाइप है सबको बताने का प्रयास किया जा रहा है, जितना ज़्यादा हो सके टाइप बताया जाएगा आपको। चलिए ध्यान से आप लोग समझते रहे सिर्फ इसको, जो भी, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे साथ में। आपको पूरी मैथ, कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये नहीं कि नंबर ऑफ जीरो ही पढ़ाया जाएगा, और भी चैप्टर आएंगे, सारे चैप्टर आएंगे, एक करके आते रहेंगे, ठीक है ना। सारी चैप्टर आते रहेंगे आपके पास, ठीक है ना। आप सिर्फ पढ़ते रहे, सारी चैप्टर आएंगे, और अभी इतनी बारीकी से आएगी, बिल्कुल बेसिक से आएगी और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नंबर ऑफ जीरो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हमें पास 5 का टेबल हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे करके अगर हमसे पूछा गया हो 500 तक, अब बताइए कैसे करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, 5 खोज रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास समस्या यह है कि ये 5 की टेबल है तो 5 ज़्यादा होगा। एक मतलब यह अपवाद में है कि जिसका भी टेबल होगा वो संख्या ज़्यादा होगा। सबको पता है कि जिसका भी टेबल है, जिसका भी टेबल लिखेंगे वो संख्या ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 2 के टेबल में 2 ज़्यादा आता है, 5 के टेबल में 5 ज़्यादा आता है, 6 के टेबल में 6 ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर डिटेल्स में लेके मतलब बनाते हैं, ठीक है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1, दूसरे को लिख सकते हैं 5 गुने 2, क्या तीसरे को लिख सकते हैं 5 गुने 3, क्या फिर चौथे वाले को 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 4, क्या इसको लिख सकते हैं 5 गुने 100। अब सारे जगह से हम एक काम करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सभी में 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कितनी बार कॉमन आएगी, 100 बार आएगी, ठीक है ना। तो हम 5 को कॉमन ले लिए 100 बार। जैसे कॉमन ले लिए उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 1 × 2 × 3 × 4 बच गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100। अब ये फिर से देखिए, अब हमारे पास आ गया है कंटिन्यू नंबर, ठीक है ना। तो देखिए 5 का टेबल है तो हमारे पास जिसका भी टेबल होगा वो हमारे पास ज़्यादा बार आएगा। तो 5 ऑलरेडी हमारे पास 100 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको जब भी आपको मिले 5 का टेबल मिले, 5 का टेबल मिले, 15 का टेबल मिले, जब भी 5 का मल्टीपल मिले, ठीक है ना, इसमें 5 कॉमन आ रहे हो, ठीक है ना, 25 का टेबल मिले, 35 का टेबल मिले, ठीक है ना। तो ये जो सारी टेबल होगी इसमें 5 की संख्या ज़्यादा होगा, और जहाँ 5 की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ हमें क्या पता करना है, 2, क्योंकि 5 और 2 जब दोनों एक साथ पेयर बनाते हैं तभी हमको 0 मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें पता करते हैं कि 2 की संख्या कितनी है, और 2 को पता करने के लिए भी सेम वही रूल है जो 5 को पता करने के लिए है वो 2 को पता करने के लिए भी है, ठीक है ना। अगर 3 4 का पता करना है किसी संख्या में कितना दिया गया है तो उसको हम नंबर ऑफ सिस्टम में बात करेंगे आगे जाके। अभी हमारे 2 और 5 की जरूरी है तो सिर्फ 2 और 5 के बारे में बात करते हैं। चलिए निकालते हैं इसमें 100 में 2 कितनी बार है। जैसे हम 2 से करेंगे 50 आ गया, और ये भाग 2 से तब तक करेंगे जब तक भागफल 2 से छोटा ना आ जाए। 2 से करेंगे 25 आ गया। रिमाइंडर, शेषफल का हमें कोई काम नहीं है, शेषफल का कोई यूज नहीं है, नो यूज। फिर 2 से करेंगे 12 आ गया, फिर 2 से करेंगे 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 3 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है ना। समझ में आया आपको। और ऊपर वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। 75 और 10 85 और 12 97, 97। इसमें जो 2 की संख्या है वो 97 बार आ रहा है, लेकिन जो 5 का जो संख्या है हमारे पास 100 बार पहले कॉमन में ही आ चुका है, और इस कंटिन्यू नंबर में भी 5 आएगा। जैसे कि आपको पता है कि 1 से अगर 100 तक कंटिन्यू नंबर हो तो उसमें 5 की संख्या 24 होती है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हमें 2 पता करना पड़ेगा इसमें, तो हम 2 पता कर लिए कि 97 बार है, ठीक है ना। चलिए हम बता देते हैं कि अगर आप 2 की संख्या 97 बार आ रही है तो 5 में तो 100 ये हो गया, लेकिन और भी इसमें आएंगे। जैसे इसमें 24 और जोड़ दीजिए आप, क्योंकि कंटिन्यू नंबर में 24 बार 0 आती है अगर 1 से लेकर 100 तक है। लेकिन हमारे पास जो 2 का जो पावर है वो 97 पर ही 2 आ रहा है। तो जिसका पावर छोटा हो, वो 2 या 5 का जिसका ही पावर छोटा हो, नंबर ऑफ जीरो हम उसका मान लेते हैं। जब भी आपके पास 5 का टेबल लिखा हो, 15 का टेबल लिखा हो, 25 का टेबल लिखा हो, 35 का टेबल लिखा हो, 45 का टेबल लिखा हो, तो उसमें हम 5 तो कॉमन आएंगे जितने तक गया होगा। देख लेंगे कि कितना बार 5 कॉमन आ रहा है, जिससे 500 तक है तो इसमें 500 बार कॉमन आया है, ठीक है ना। और जो भी हमारे पास संख्या कंटिन्यू नंबर बचता है उसमें हम 2 पता करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम 297 बार आया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो नंबर ऑफ जीरो होंगे राइट साइड से वो 97 होगा।
अच्छा, समझ में आया होगा जैसे कि आपको, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं आपको, ठीक है ना, आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं। ये तो लंबा प्रोसेस में काफ़ी ले लिए थे हम, ठीक है ना, डिटेल्स में ले लिए थे क्योंकि समझाना था आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं फिर दोबारा से, और आप लोग प्लीज़ समझे। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपको अगर दे दे 1000, फिर क्या करेंगे तो देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं, जिसका भी टेबल हो उससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। इसमें कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है ना। 5 से भाग देने पे क्या 200 आ गया, ठीक है ना। और जो भी हमारे पास भागफल आएगा, जितना हमारे काटने पर आएगा, जितना भी कॉमन आएगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 200 बार 5 कॉमन आएगा। तो 200 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितने से 2 से। 2 से भाग देकर हम 2 का संख्या पता करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना 5 की जो संख्या है वो ऑलरेडी 200 बार आ चुका है, ठीक है ना। 200 बार 5 पहले ही आ चुका है। लेकिन चलिए आपको जब शॉर्ट बताया तो शॉर्ट की भी बात करते हैं। जब भी हमारे पास 5 का मल्टीपल दिया हो, जिसमें 5 कॉमन आता हो, 5 का मल्टीपल दिया हो, तो जो भी संख्या यहाँ लिखा हो लास्ट में, उसमें 5 से भाग देंगे, और जो भी भागफल आए उसमें हम 2 से भाग देकर 2 की संख्या पता करेंगे, ना कि 5 की संख्या पता करेंगे। यहाँ हमें 2 की संख्या पता करना है। चलिए अब 2 की संख्या निकालते हैं। 2 से किए 100 आ गया, फिर 2 से किए 50 आ गया, फिर 2 से किए 25 आ गया, फिर 2 से किए 12 आ गया, फिर 2 से किए 6, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 3 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है ना। और इस सारे को जोड़ देंगे। आपको पहले ही बताया चुका है, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, इस सारे को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 197 आएगा, ठीक है ना। और 197 जो आएगा ये 2 की संख्या आ रही है, और इसमें 5 की संख्या तो हमें पता ही नहीं करना है, क्योंकि पहले बताया कि जब भी 5 का मल्टीपल हो उसमें 5 नहीं, हम 2 की संख्या पता करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 197 होगा, 197 बार दाहिने साइड से जीरो आएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20, और एक ऐसा करके 1000 तक दिया गया हो, तो जिसका भी टेबल हो, जो भी कॉमन आता हो, उससे हम इसको काट देंगे, और काटने पर जो भागफल आएगा उसमें हम 2 का नंबर पता कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी जितनी 2 की संख्या आएगी उतनी जीरो की संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें राइट साइड से जो जीरो की संख्या होगी 197 होगी, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा कि 200 में कितना बार 197 बार 2 आता है, 100 में कितना बार 2 आता है, 97 बार 2 आता है, ठीक है ना। आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि कब कितनी बार 2 आ रही है। चलिए अब फिर आगे इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। वैसे सोच रहे अगला क्वेश्चन ना बताए, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। आप बोलेंगे कि शायद 5 तक ही बताया। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। जैसा आपके पास 6 का टेबल आ जाए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 6 4 जा 24, ऐसे करके आ जाए 600 तक, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो इसका रिजल्ट आएगा उस पर राइट साइड से कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सेम वही करना है, जिसका टेबल हो, 6 का टेबल है तो 6 से यहाँ काट देना है, 100 आ गया। और 100 में क्या करना है आपको, 5 की संख्या पता करना है। सिर्फ 5, 15, 25 और 35, 45 जो भी 5 का मल्टीपल हो उसमें ही 2 का संख्या पता करेंगे। बाकी जिसका भी टेबल हो, ठीक है ना, उसमें हम 5 का संख्या पता करेंगे। जब 5 की संख्या पता करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। खामोखा करके दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए आप याद रखिएगा कि इतना आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। 5 से करेंगे 4 आएगा, ऊपर वाले को छोड़ के और बाकी सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये 24 24 आ जाएगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 24 होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया ना। जिसका भी टेबल हो और जो यहाँ लिखा हो उसमें 6 से भाग देंगे, जिसका भी टेबल हो उससे ही भाग देंगे, ठीक है ना। 6 का टेबल हो तो 6 से भाग देंगे, और जो भी आएगा उससे 5 का संख्या पता करेंगे, और जितना 5 आएगा उतना हमारे पास जीरो होगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। और हम बात करते हैं 7 की टेबल की।
700, ठीक है ना। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि जिसका भी टेबल हो उसे भाग देंगे। यहाँ पे फटाफट कीजिए, बिल्कुल आप लोग फटाफट कीजिए, जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग बिल्कुल फास्ट कीजिएगा, ठीक है ना। 7 से भाग देंगे, 100 आ गया, और 100 में हम फिर 5 का संख्या पता कर देंगे। 100 में कितना है, तो 100 में 5 की संख्या 24 होती है, आपको पहले ही पता है। 100 भागे 5 20, फिर 5 से भाग करेंगे 4, नंबर ऑफ जीरो जो होगी ना वो 24 होगी, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के 24 आ गया, और यहाँ जो होगा वो नंबर ऑफ जीरो 24 होगा, क्योंकि इसमें जो 5 की संख्या है वो 24 बार आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि जब 5 की संख्या 24 बार आएगी तो 24 जीरो होंगे, क्योंकि इसमें 2 ऑलरेडी, जब कंटिन्यू नंबर है तो 2 ऑलरेडी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अगर 5 का टेबल नहीं हो तो उसमें सिर्फ 2 पता करते हैं, जब 5 का टेबल हो, 5 का टेबल नहीं हो तो उसमें 5 पता करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको 8 का टेबल दे दिया हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है ना। ऐसे करके अगर 800 तक रहे फिर क्या करोगे आप, तो सेम आपको वही करना है, जिसका टेबल हो, जिसका आपको टेबल दिख जाए, जिसका भी आपको टेबल दिख जाए, ठीक है ना, उससे हम भाग कर देंगे। इसमें 100 आ गया, आप पता करेंगे 100 में कितने जीरो आएंगे। तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि 100 में कितने जीरो आते हैं, 5 से करेंगे 20 होगा, फिर 5 से करेंगे 4 होगा, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के 20 4 24, जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 24 होगा। आप लोग ध्यान से बनाते रहो, उतारते भी रहे, ठीक है ना, पढ़ते रहो तो उतारते रहे, लेकिन थोड़ा फास्ट रहे, क्योंकि सब्जेक्ट मैथ है, बहुत सारे टाइप्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी का टेबल दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या राइट साइड से कितनी होगी, तो जो भी संख्या लास्ट में हो जिसका टेबल हो उसे भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसमें आप 5 की संख्या पता करेंगे, और जितना 5 आएगा उतना हमारे पास ऑलरेडी जीरो होगा, ठीक है ना। चलिए फिर अब 9 की बात कर लेते हैं हम। अगर आप लोग उतार लिए हो तो मिटा रहे हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में, सारी टॉपिक कवर की जाएगी, ठीक है ना, सारी टॉपिक कवर की जाएगी, ठीक है ना। मतलब पूरा कंप्लीट मैथ यहाँ मिलने वाला है आपको। दूसरी बात कि नंबर ऑफ जीरो की जितनी भी क्वेश्चन बनती होगी, जितनी भी क्वेश्चन बनेगी नंबर ऑफ जीरो टॉपिक से, ठीक है ना, वो सारी क्वेश्चन को आपको सामने रखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप मान लीजिए आपके पास हो गया 9 का टेबल मिल जाए, 9 18 27 36, और आपसे पूछा गया हो 900 तक। इसमें 900 तक अगर ऐसे लिखा गया हो, 9 का टेबल हो, 900 तक लिखा गया हो, और आपसे पूछा जाए कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, तो आपको यहाँ जिसका भी टेबल दिखे उसको काट देना है, क्या आएगा यहाँ 100 आएगा, और फिर 100 में पता कर लेना है कि कितनी बार 5 आ रही है। 100 में 5 पता करेंगे, 20 हो गया, फिर 5 पता करेंगे, 4 आ गया, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, 24 होगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 100 तक जो जीरो की संख्या आती है कंटिन्यू नंबर में वो 24 आती है। चलिए बात करते हैं 10 की। दिमाग को शांत रखिएगा, क्योंकि 10 भी 5 जैसे बिल्कुल खतरनाक है, अगर ऊपर से निकल जाएगा और आप ध्यान ना देंगे तो। 5 10 ये सब थोड़ा ध्यान देने की बात है, समझ में आया आपको। बात कर लेते हैं 10 की टेबल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 5 जैसे ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटेल से बताएंगे, फिर शॉर्टकट में बताएंगे कि कितना होगा। ये मोर का पंख है, दोनों साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड में लगा हुआ है मोर का पंख। चलिए बात करते हैं 10 का टेबल का। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 13, 10 4 जा 40, और ऐसे करके अगर आपको 1000 तक दिया गया हो, ठीक है ना, और पूछा गया हो कोई इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप देख लीजिए जिसका भी टेबल होगा, आपको पहले बताया जिसका टेबल होगा वो उतनी बार कॉमन आएगा, ठीक है ना। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार, डिटेल्स में दिखाते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 10, 2 गुने 10, 3 गुने 10, 4 गुने 10 लिख सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं 10 गुने 100? अब देखिए 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो क्या हम 10 कॉमन ले लेंगे, और जितना 10 कॉमन लेंगे उतना जीरो हमारे पास कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो 10 आएगा वो हमको 100 बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए 100 बार 10 कॉमन ले लिए, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद क्या बच गया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद एक कंटिन्यू नंबर, बिल्कुल कंटिन्यू नंबर बच गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक होगा 100 तक होगा। अब पता करेंगे कि इसमें 5 की संख्या कितनी है, क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर हो गया तो हमको 5 का ही पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम 5 की संख्या पता करेंगे, इसमें 5 से करेंगे 20 होगा, 5 से करेंगे 4 होगा, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, ठीक है ना, 24 आएगा। और जो भी संख्या होगा, ठीक है ना, जो भी संख्या होगा ना, उसको क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो जीरो की संख्या है ना वो 100 पहले बार से दिया गया है, जो जीरो की संख्या है वो 100 पहले बार से ही दिया गया है। 100 जीरो हमारे पास पहले से है, और बाद में भी 5 की संख्या अगर 24 बार आई है तो 24 जीरो बाद में भी आएंगे, ठीक है ना। और हमेशा पहले का जीरो कटता नहीं है। जीरो में एक रूल है कि जीरो की जो संख्या है वो समाप्त नहीं होती है, जीरो पहले है या बाद में है, कोई भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करे उसकी औकात नहीं है या हिम्मत नहीं है कि वो जीरो को हटा दे। जैसे मान लीजिए आपको 4 गुने 5 करेंगे 5 तो 20, एक जीरो, कुछ भी कर ले, ठीक है ना। फिर इसमें मान लीजिए 20 में आप गुना कर दिए 5 से, 20 में 5 से गुना कर दिए अगर, तो 5 दूनी 10, और एक जीरो है तो एक जीरो, ये जो जीरो है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में इसके जो प्रोडक्ट से जीरो बनेगा वो भी जीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जीरो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करे, कुछ भी करे, लेकिन जीरो नहीं हटने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे पास 100 जीरो पहले से है और 24 जीरो यहाँ से आ गया, क्योंकि कंटिन्यू नंबर है 100 तक, तो उसमें 5 की संख्या पता करेंगे और जितना 5 होगा उतना हमारे पास जीरो आएगा। तो हम फाइंड जैसे करेंगे, समझिए आप, कुछ न कुछ समझने वाला है। तो जो जीरो की संख्या आएगी वो 100 प्लस 24, 124 जीरो आएंगे, ठीक है ना। अब 24 जीरो यहाँ वाली आएगी और 100 जीरो यहाँ वाली आएगी, ये वाली आएगी, क्योंकि जीरो हटेगा नहीं। 100 जीरो हमारे पास कॉमन है, और जब हम कंटिन्यू नंबर 100 तक निकाल रहे हैं तो उसमें जीरो की संख्या तो 24 आ रही है, तो एक कॉमन 100 जीरो हटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 100 जीरो और 24 जीरो, 124 जीरो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका शॉर्टकट में हम बात करते हैं, तो डिटेल्स हो गया, आप लोग उतार लें इसको, ठीक है ना। तो अब शॉर्टकट में फिर बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। शॉर्टकट में अगर बात करें तो 1 मिनट से टाइम लेंगे आपका और शॉर्टकट में बताएंगे आपको। अगर इसका शॉर्टकट आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए जब भी आपके पास इसका शॉर्टकट में बताना हो, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम। अगर मान लीजिए यहाँ 100 लिखा आ जाए तो आपको पता है ना, जिसका टेबल उससे काट देंगे, ठीक है ना। 10 का टेबल है, हम 10 से काटेंगे इसको तो 10 आएगा। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 में सारे में जीरो, तो 10 जीरो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे जो संख्या है वो 10 जीरो हमारे पास, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, एक यहाँ जीरो, एक यहाँ जीरो, 10 जीरो तो हमारे पास कॉमन पहले से आ चुके हैं, ठीक है ना। और हमें पता करना है कि 10 में कितनी बार जीरो आता है, क्योंकि यहाँ जो है इसमें पता करेंगे कि 10 में कितनी बार जीरो आएगी। तो 10 में जब 5 से भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, तो 2 जीरो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के बीच में आ रहे हैं। जब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 जब करेंगे तो हमें 2 जीरो वहां से प्राप्त होगा। और 10 जीरो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, 10 जीरो दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, और 1 जीरो यहाँ होगा 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में। तो 10 जीरो दिख रहा है और 2 जीरो मेरा यहाँ से आया, तो +2। जो नंबर ऑफ जीरो होगा, जो जीरो की संख्या होगी वो 12 होगी, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ जीरो 12 की, जो जीरो की संख्या होगी वो 12 होगी। जब भी आपके पास 10 का टेबल मिल जाए, ठीक है ना, तो जितना हमारे पास कॉमन आता है उतना जीरो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो भी कंटिन्यू नंबर दिया होगा कॉमन लेने के बाद, उसमें जो 5 की संख्या आएगी उतना जीरो हम और ऐड करेंगे। तो जैसे 10 आया और फिर 2 ऐड किए 10 में निकाल के, जो ही भागफल आएगा उतना जीरो तो रहेगा ही रहेगा। और भागफल में जो 5 से भाग देगा, 5 की संख्या पता करेंगे उतना जीरो और ऐड करेंगे, तो 10 2 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है ना।